हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मुदस्सर मैथ्स। आज की क्लास में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लेसन एक्सरसाइज 5.3 के लास्ट के दो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है। 200 logs आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the row next to it, and so on. In how many rows are the 200 logs placed and how many logs are in the top row? तो क्वेश्चन कहता है, देखिए यहाँ पर रो हैं इस तरह के, टेक्स्ट बुक में भी इसका फिगर दिया गया है। फर्स्ट रो में टोटल 20 लॉग्स हैं इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। टोटल 20 हैं। इसके ऊपर के अगर आप काउंट करेंगे तो 19 होंगे, एक कम। फिर इसके ऊपर के 18, फिर उसके ऊपर के 17। फर्स्ट है 20, फिर उसके बाद 19 18 17। ऐसे आप कितने नंबर्स को ऐड करने के बाद, कितने रोज को ऐड करने के बाद 200 आएगा। 200 ये क्वेश्चन में कहता है कितने टर्म्स को ऐड करने के बाद आएगा 200। ओके, तो 200 तो दिया है, लेकिन कितने टर्म्स को ऐड करने के बाद 200 आएगा ये हमें नहीं दिया गया। यानी ये टोटल 200 है, टोटल यानी सम आएगा यहाँ पे। ये जो 200 है ये वैल्यू हो जाएगी एसएन की, एसएन इक्वल टू 200। फिर यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो निकल कर आएगा वो 20 है। 20 कॉमन डिफरेंस आएगा -1। ये है हमारा a1, ये है a2। अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1, d इक्वल टू a2 20 माइनस 19, तो कितना हो जाएगा, सॉरी 19 माइनस 20, 19 माइनस 20। ओके, तो -1 आएगा, d की वैल्यू आएगी -1। हमारे पास a है, d है और sn है, इसे आप an मत समझिए। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं अभी हम क्वेश्चन। हम फार्मूला लेंगे ये sn इक्वल टू n by 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, आप ये फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे घुमा के इधर sn आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपको n की वैल्यू निकालना है, इसलिए जिसे आपको फाइंड करना है उसे LHS में रखिए, बाकी पूरा RHS में लेकर जाइए। n की वैल्यू हमें निकालना है n by 2, 2 a की वैल्यू 20 है प्लस n माइनस 1, d कितना है -1 इक्वल टू Sn कितना है 200, Sn है 200। ओके, n by 2 इसको मल्टीप्लाई कीजिए 40, फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए माइनस इंटू प्लस माइनस 1 इंटू n माइनस इंटू माइनस प्लस 1 इक्वल टू 200। ओके, अभी क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई तो नहीं करेंगे, 40 प्लस 1 कीजिए 41 हो जाएगा, फिर माइनस n इक्वल टू 200। ये आप 2 को ये डिवाइड में है, इंटू में ले जा सकते हैं, 2 इंटू 200 कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। अब इसे मल्टीप्लाई कीजिए 41 इंटू एन, 41 n माइनस n इंटू एन, एन स्क्वायर इक्वल टू 400। अब इसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्म बनाना है। कैसे बनाएंगे, देखिए ए एक्स स्क्वायर का जो फॉर्म है वो नेगेटिव में नहीं आना चाहिए, यहाँ पे नेगेटिव में है, इसको आप LHS से RHS में लेकर जाएंगे तो पॉजिटिव में आएगा। तो मैंने एन स्क्वायर को उधर लेके गया तो क्या हो जाएगा, प्लस इसको भी उधर लेके गया -41 n। ओके, ये दो टर्म के साइन चेंज हो गए, ये दो टर्म को मैं किसके पास ले जा रहा हूँ, इसके पास RHS में, तो इसकी साइन एज इट इज रहेगी। ठीक है, तो इक्वल टू 0 मैं इधर लगाने का मैं इधर भी लगा सकता हूँ, इक्वल टू 0। ओके, तो अभी देखिए 400 है, 400 आपको इसमें से दो नंबर लेना है जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद आना है 400 और उनको ऐड करने के बाद आना है 41, सब्ट्रैक्ट नहीं, हाँ ऐड करने के बाद, क्योंकि लास्ट के नंबर की साइन क्या है, प्लस है, आप ऐड करके ही चेक करेंगे, आप सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। ओके, अगर लास्ट के नंबर की साइन अगर माइनस होगी तो आप वो जो दो नंबर लेंगे उसे सब्ट्रैक्ट करके चेक करेंगे।
हाँ 2 से कट कीजिए 200, फिर 2 से कट कीजिए 100 आएगा, फिर 50, फिर आएगा 25, फिर 5 5 ज़ा 5, यहाँ पे मिलेगा हमें 25 और यहाँ पे मिलेगा 16, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। अब 25 में आप 16 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 41। देखिए 25 प्लस 16 कितना आ गया 41। इनको दोनों को मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा करेक्ट, 400 आएगा। ओके, तो मैं साइन सिलेक्ट करूंगा इसे -16 और -25, दोनों को माइनस के साइन लूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पे मिडल टर्म के साइन माइनस है तो दोनों को आप माइनस लेंगे। यहाँ पे अगर प्लस होता तो दोनों को आप प्लस लेते थे। ओके, तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी n इक्वल टू 16, n इक्वल टू 25। चलिए सॉल्व करते हैं पूरा। n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n प्लस 400 इक्वल टू 0। ओके, n को मैंने कॉमन लिया, n को कॉमन लिया, n माइनस 16 हो गया। ओके, फिर मैंने माइनस 25 को कॉमन लिया, n माइनस 16 ही आएगा 100% इक्वल टू 0। इसमें से n माइनस 16 अगर कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा, n माइनस 25 इक्वल टू 0। फिर आपको दोनों फैक्टर को 0 के इक्वल करना होगा। -16 को अगर आप LHS से RHS में ले जाएंगे तो प्लस होगा, ये भी प्लस होगा। ओके, तो यहाँ तो n के दो वैल्यूज हो गए, n इक्वल टू 16 और n इक्वल टू 25। अब इसमें से कौन सा करेक्ट है और कौन सा रॉन्ग है हमें वेरीफाई करना है। ओके, दो आंसर तो नहीं आएंगे। अब ऐसे ही फर्स्ट रो है, सेकेंड रो, थर्ड रो, ऐसे आप टोटल अगर 16 रो को अगर ऐड करेंगे तो 200 आएगा। 16 रो, 25 रो को अगर आप ऐड करेंगे तो वो तो नहीं आएगा। ओके, चलिए देखते हैं वेरिफिकेशन करके। कैसे वेरिफिकेशन करेंगे, टर्म्स निकालेंगे हम। मैंने A16 लिया, A16 इक्वल टू कितना आएगा, A प्लस 15D। A16 इक्वल टू, A तो हमारा 20 है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म हमारा कितना है 20 फर्स्ट टर्म। ओके, 15 कॉमन डिफरेंस कितना है हमारा -1, 15 प्लस इंटू माइनस माइनस, तो कितना आ गया यहाँ पे 5। A16 कितना आ गया 5। देखिए आप फर्स्ट रो में कितने हैं 20, सेकेंड रो में कितने हैं 19, ठीक है। इसी तरह थर्ड में 18, ऐसे होते होते 16th रो में कितने लॉक्स आएंगे, सिर्फ 5 लॉक्स आएंगे। यानी आप 20 से लेकर 20, 19, 18 से लेकर 5 तक अगर इन सब को अगर आप ऐड करेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे 200। आप ये वेरीफाई करके भी आप चेक कर सकते हैं। तो हमारी n की वैल्यू कितनी हो गई, n इक्वल टू 16। हम ये नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, देखिए अगर मैंने A25 लिया यहाँ पे, A प्लस 24D, A की वैल्यू तो 20 है, इसे मल्टीप्लाई कीजिए आप, प्लस इंटू माइनस -24, तो कितना आ गया -4 आ गया। माइनस में कैसे रखेंगे आप, माइनस में लॉक्स कैसे रखेंगे, तो माइनस में हम नहीं रख सकते, कुछ ना कुछ तो रखना पड़ेगा ना। अगर यहाँ पे 20 है, 19, लास्ट 5 4 3 2 1, हाँ माइनस में कैसे रख सकते हैं, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। ओके, तो A16 कितना आ गया हमारा 5 आ गया, यानी कितने रोज को ऐड करने के बाद 200 आएगा 16। ऐसे 16 रोज को ऐड करने के बाद आएगा 200, और 16th रो में कितने लॉक्स होंगे 5 लॉक्स होंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस लेसन का लास्ट क्वेश्चन है, ये इजी क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 20, इन ए पोटैटो रेस ए बकेट is placed at the starting point which is 5 meter from the first potato and the other potatoes are placed 3 meter apart in a straight line. There are 10 potatoes in the line. तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, एक लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में ये बकेट है फर्स्ट स्टार्टिंग, ये बकेट से 5 मीटर की दूरी पर फर्स्ट पोटैटो है 5 मीटर, फिर
फिर इसके आगे 3 मीटर, यानी 5 होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 होगा, फिर इसके आगे 3 मीटर तक सेकेंड पोटैटो है, फिर इसके आगे थर्ड पोटैटो कितने हैं 3 मीटर, फिर इसके आगे 3 मीटर, फिर इसके आगे 3-3 मीटर का डिस्टेंस है, यानी बकेट से फर्स्ट जो पोटैटो का डिस्टेंस है वो है 5 मीटर। फिर यहाँ से कंटिन्यू टोटल ये कितने हैं 10, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर 5 मीटर है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल 9 टाइम्स क्या है 3 मीटर है, 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर कंटिन्यू है। तो क्वेश्चन में क्या कहता है, हमें करना क्या है, क्वेश्चन में यहां से यहां तक आना है 5 मीटर, यहाँ का पोटैटो लेना है, बकेट में डालना है, ओके। फिर वापस जाना है, फिर क्या है आगे जाना है, इस तरह यहां से लेकर यहां तक आना है, ये पोटैटो लेना है, फिर रिटर्न आना है, रिटर्न आके बकेट में पोटैटो डालना है। यानी मेरा बोलने का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर आप आएंगे 5 मीटर तक आएंगे, फर्स्ट जो पोटैटो है कितने डिस्टेंस पर है 5 मीटर के डिस्टेंस पर फर्स्ट पोटैटो है। अगर आप यहाँ पर आएंगे वो पोटैटो को लेंगे, रिटर्न जाना है, आपको क्या करना है रिटर्न जाना है। आप क्या करें 5 मीटर आए, आगे आके 5 मीटर आप रिटर्न आए, तो कितना हो गया 5 + 5, ओके। फिर आपको सेकेंड ये लेना है, ये तो आपने लिया पोटैटो बकेट में डाला, फिर अभी सेकेंड है, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक आए, 5 + 3 कितना हो गया 8 मीटर आपने आया, पोटैटो लिया, फिर रिटर्न जाना है आपको, रिटर्न जाके इसमें पोटैटो को डालना है, बकेट में पोटैटो को डालना है, ओके। तो क्या हो गया, आप ऐसे आए 8 मीटर, फिर रिटर्न गए 8 मीटर, 8 + 8 कितना हो गया 16 हो गया। इसी तरह ये जो टोटल आप पूरे पोटैटो लेके इसमें डालेंगे तो उसका डिस्टेंस कितना होगा, ये हमें फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में कहा गया है, ओके। तो देखिए क्वेश्चन तो मैंने इतना ही लिखा है, मैं आपको समझा रहा हूं। तो क्वेश्चन में ये कहा गया है, ओके। तो इसके बाद ये तो हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, 5 + 5 10, 8 + 8 16। अभी देखिए थर्ड टर्म कैसा निकालेंगे हम, ये हो गया, ये हो गया, अब इसे लेना है 5 + 3 8, 8 + 3 11, 11 मीटर हमने इस तरह आया, यहाँ पर पोटैटो को लिया, फिर वापस रिटर्न हम गए, तो 11 ऐसे आने के रिटर्न जाने के 11 11 + 11 कितना हो जाएगा ये 22। तो 3 टर्म हमें काफ़ी हैं, पूरे टर्म्स लेने की हमें ज़रूरत नहीं है, अगर हम 2 टर्म लेंगे तो भी चलेगा, ओके। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, टोटल देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन, ऐसे कितने हैं ये 10 हैं, इनका हमें सम निकालना है, ऐसे ये जो नंबर्स हैं इनका सम निकालना है, ये टोटल है 10, तो S10 निकालना पड़ेगा, ओके। तो an लेने की जरूरत तो हमें नहीं है, यहाँ पे हम डायरेक्ट S10 लेंगे, ये फार्मूला लेंगे, Sn = n/2 2a + n - 1 × d, ये फार्मूला हम लेंगे। अगर an होता, an अगर गिवन होता तो हम फार्मूला कौन सा लेते, Sn = n/2 a + an, ये हम फार्मूला लेते, ओके। S10 = 10/2, 2 फर्स्ट टर्म कितना है 10 हम यहाँ पे पुट करेंगे, n की वैल्यू है 10 - 1, d की वैल्यू कितनी है, देखिए d की वैल्यू 16 में से आपको 10 निकालना पड़ेगा, d = a2 - a1 करेंगे आप, 16 - 10 16 - 10, d तो 6 निकल के आ गया, ओके। इसे कट कीजिए, 5 बच गया, 10 × 20 + 9 × 6, 5 को एज इट इज रखिए, 20 + 9 × 6 = 54, ओके। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 5 को एज इट इज रखेंगे, S10 = 5 को एज इट इज रखेंगे हम, 20 + 54 74 हो गया, इसको ऐड करेंगे 74 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 370 हो गया, यानी इसका टोटल डिस्टेंस कितना है, इसका टोटल डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 370 मीटर, ओके। ये जो पोटैटो फर्स्ट जो पोटैटो लेके बकेट में डालना, फर्स्ट यहाँ 5 मीटर आए, फिर 5 मीटर रिटर्न आए, तो ये 10 हो गया, 10 16 20, ऐसे हम 10 टर्म्स को अगर ऐड करेंगे तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 370 मीटर का हो गया, ओके स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।